पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने चले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर पर एक्शन हुआ है। ममता बनर्जी ने अपने मुस्लिम विधायक हुमायूं कबीर पर मुरव्वत नहीं दिखाई और टीएमसी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। ये कार्रवाई कबीर के उस ऐलान के बाद की गई जिसमें उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की रेप्लिका बनाने का ऐलान किया था। बताया गया कि उन्हें इस फैसले से ममता बनर्जी नाराज थी, लेकिन उसके बाद भी हुमायूं कबीर अड़ियल रवैया अपनाए रहे और अपनी ही पार्टी की लीडर ममता बनर्जी को दरकिनार कर दिया। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि टीएमसी से सस्पेंड होने के बाद भी हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को फाउंडेशन स्टोन लगाने की तैयारी में जुटे हैं। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। हुमायूं कबीर ने यह कहकर सियासी पारा चढ़ा दिया कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद से मिलती जुलती मस्जिद की नींव रखेंगे। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर उन्हें रोका गया तो वो उस दिन नेशनल हाईवे पर अपने समर्थकों के साथ कब्जा जमा लेंगे। विधायक हुमायूं कबीर कई महीनों से बागी तेवर अपनाए हुए हैं, लेकिन ममता दीदी ने उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की और इतना ही नहीं, उन्होंने धमकी भी दी है कि वो टीएमसी से अलग होकर नया संगठन बनाएंगे, लेकिन अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। जिसके बाद ये मस्जिद बनाने का मुद्दा गरमा गया है। तनाव बढ़ने की आशंका भी लगातार जताई जा रही है। तनाव बढ़ता जा रहा है। नया ऐलान कर दिया है कि नई पार्टी फॉर्म कर लूंगा। लेकिन मेरा बाबरी मस्जिद रिमूव कर दिया 1992 6 दिसंबर में। 6 दिसंबर आने वाला है। मुर्शिदाबाद को बेलडांगा में एक जमीन मैं ले लिया, ट्रस्टी में ले लिया, जो वेस्ट बंगाल इस्लामिक डेवलपमेंट एंड इंडिया जो ट्रस्ट बनाया, वो ट्रस्ट पे तरफ में मेरा वो ट्रस्ट का सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी है। वो ट्रस्ट का सारे प्रोसेस चालू है। वो ट्रस्ट के तरह बाबरी मस्जिद भी बनेगी। तो इसी मुद्दे को लेकर हमारी टीम ने खास सर्वे किया है। तमाम सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं दर्शकों से और उन्होंने क्या कुछ जवाब दिए हैं। सबसे पहला सवाल ये रहा, हुमायूं कबीर को टीएमसी ने मजबूरी में सस्पेंड किया, इस पर आपकी क्या राय रही? ये सवाल हमने अपने दर्शकों से पूछा। इसको लेकर एक खास सर्वे और इसी बीच हमने ये तमाम ऑप्शंस उनको दिए थे। ममता बनर्जी को विवाद बढ़ने का डर है और इसी बीच ये देखिए, ये आंकड़े निकल कर सामने आए हैं। चीन के खिलाफ भारत मजबूत है, ये कहा गया था। हालांकि ये सर्वे जो अब सामने आया है, इसी बीच तमाम और सवाल पूछे गए थे। जिस तरीके से ये जो पूरा विवाद गरमा रहा है, इसके बाद तमाम ऐसे सवाल पूछे गए थे। हिंदू वोटर के गुस्से से चुनावी नुकसान का डर है, क्या ममता बनर्जी वाकई गुस्से में थी? इस पूरे मुद्दे को लेकर उनका क्या रुख था? क्या जिस तरीके से उन्होंने मजबूरी में सस्पेंड किया है या फिर अब आगामी चुनाव उसको देखते हुए ये सस्पेंशन देखने को मिला? इसी को लेकर ये तमाम सवाल हमने अपने दर्शकों से किए हैं, तमाम सवाल पूछे और उसके लिए एक बाकायदा 5 से 6 ऑप्शंस दिए थे। क्या कुछ दर्शकों ने चुना है ये भी आपको बताएंगे। क्या मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद विवाद खत्म हो गया? इस पर आपकी क्या राय? ये सवाल हमने अपने दर्शकों से किया कि बाबरी मस्जिद विवाद खत्म हो गया है क्या? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। ये तमाम ऑप्शंस हमने रखे थे, जिसमें 34% लोगों का कहना है कि हाँ। हालांकि 43% लोगों का कहना है कि बिल्कुल भी नहीं, अभी विवाद खत्म नहीं हुआ है। मुर्शिदाबाद में सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकते हैं, 20% लोगों ने कहा। हालांकि 3% लोग इस पर कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आए हैं। तो 43% लोगों का मानना है कि मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद विवाद खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए नई पार्टी बनाने का ऐलान यहाँ पर कर चले हैं। और इसी बीच अब एक और सवाल जो हमने अपने दर्शकों से किया था, हिंदू मुसलमान की राजनीति ममता दीदी की मजबूरी क्यों है? इस पर आपकी क्या राय? ये बेहद अहम सवाल हो जाता है। ममता बनर्जी के लिए मुस्लिम वोट जरूरी है, बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति का मुकाबला भी करना है। ये 2 अहम ऑप्शंस हमने अपने दर्शकों को दिए, जिसमें 40% लोगों का मानना है कि मुस्लिम वोट भी जरूरी है, लेकिन बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति का मुकाबला भी तो करना है, क्योंकि आखिरकार आगामी चुनाव है। ऐसे में अब भाजपा यहाँ पर पूरी टक्कर देने की तैयारी में है। पीएम मोदी ने इसको लेकर संदेश भी दे दिया था कि अब बारी बंगाल की है, तो ऐसे में ये बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्या बाबरी का शिलान्यास होगा तो राम मंदिर का भी होगा? इस पर आपकी क्या राय? ये कौन सवाल हमने अपने दर्शकों से किया सर्वे में। अब 3 ऑप्शंस इसको लेकर दिए, हाँ, बिल्कुल नहीं, कुछ कह नहीं सकते। और इसको लेकर क्या आंकड़े सामने आए हैं ये आपको दिखाते हैं।
77% लोगों का कहना है कि हाँ बिल्कुल राम मंदिर का भी होगा अगर बाबरी का शिलान्यास होता है। 15% लोग कहते हैं कि नहीं, इसका शिलान्यास नहीं होगा, मामले को तूल नहीं पकड़ने देंगे। हालांकि 8% लोग इसको लेकर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए हैं। ये तमाम सवाल अपने अपने दर्शकों से किए थे और इसी बीच एक और सवाल जो हमने किया कि क्या ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल को तुष्टीकरण की राजनीति का गढ़ बना दिया है, इस पर आपकी क्या राय? ये तमाम ऑप्शंस हमने रखे। राजनीतिक आरोप है, मुस्लिमों के प्रति झुकाव है, हाँ नहीं कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा आप देखिए परसेंटेज भारत रूस के बीच में, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये भी एक बेहद अहम सर्वे जो हमारी ओर से रहा था, बेहद अहम सवाल किया गया था। अब ये तमाम आंकड़े से बीच निकलकर सामने आए हैं। ये बेहद अहम सर्वे हो जाता है क्योंकि अब बंगाल में आगामी चुनाव है और जिस बीच ये तमाम तरह के बयान निकलकर सामने आए हैं। मुर्शिदाबाद स्थित बिलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले विधायक हुमायूं कबीर को फिलहाल पार्टी से निलंबित कर दिया है। लेकिन क्या ये ममता सरकार की मजबूरी रही या वाकई वो इसको लेकर खफा थे? आइए इसको लेकर और बातचीत करेंगे। राहुल लाल